सामिन मोहतरम, हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी ख्वाब देखता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, कुछ कभी कभार ख्वाब देखते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इग्नोर करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इग्नोर करने वाले नहीं होते। वो ख्वाब कौन से हैं और उनका इलाज क्या है, मैं दोनों चीज़ें आपके सामने बयान करूँगा। पहले मैं बताता हूँ वो कौन से ख्वाब हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आम तौर पर कई लोग हैं वो जानवर भी देखते हैं। जानवर देखना भी इतना ख़तरनाक नहीं होता ख्वाब में। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कोई सांप देखा, छिपकली देखी, गाय, भैंस, उल्लू या बिच्छू वगैरह, हशरातुल अर्द में से कोई काकरोच वगैरह देख लिए, ठीक है, तो ये इतना ख़तरनाक नहीं। मसलन किसी ने देखा गाय गुजर रही है, भैंस गुजर रही है, उसको देखा, या वो उसके पीछे भाग रहे, वो उसके पीछे भाग रही है, ये भी इतना ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। सांप छिपकली को वैसे गुजरते हुए देख लिया, कुत्ते बिल्ली को दरवाजे पे बैठे, घर में दाखिल होते, बाहर निकलते देखा, ये भी इतना ख़तरनाक नहीं। ख़तरनाक क्या है या आपको इग्नोर कौन सा ख्वाब नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आपने किसी सांप को, किसी छिपकली को, किसी जानवर को, सींगों वाले जानवर को, हशरातुल अर्द में से जो मूज़ी जानवर काटने वाले, डसने वाले हैं, उनमें से किसी जानवर को या किसी कीड़े मकोड़े को अपने जिस्म पर काटते हुए, डसते हुए या जिस्म के अंदर दाखिल होते हुए देखा, तो याद रखें ये ख्वाब इग्नोर करने वाला नहीं है। इसको इग्नोर कभी भी नहीं करिएगा, बल्कि इस ख्वाब के बाद आम तौर पे या कोई बीमारी लगने वाली होती है, या फिर कोई परेशानी आने वाली होती है, या तीसरी शक्ल है कि कोई जिस्म के अंदर जिन दाखिल हो जाता है। अब इस सूरत में क्या करना है, यानी एक पिछले दिनों एक खातून ने बताया कि उन्होंने एक कीड़े को जिस मुंह के रास्ते पेट के अंदर दाखिल होते हुए देखा, या कभी ऐसे होता है बाजू पे कोई कीड़ा बैठा और एकदम से बाजू के अंदर ही चला गया, यानी देखते देखते जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। ये होता है ख्वाब ख़तरनाक। अब मैं सिर्फ आपको डरा नहीं रहा, बल्कि मैं इसका हल बताने लगा हूँ आपको। एक तो इस तरह का ख्वाब आए तो किसी को बयान ना करें सिवाय इसके कि जिससे आपने ताबीर पूछनी हो, ठीक है। दूसरा, अब आप इसको ज़ाया कीजिए ख्वाब को, यानी अपने बाएं कंधे पे 3 मरतबा थुतकारे इस तरह से, और फिर तावुज़ की दुआ पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा, ये दुआ पढ़ लें, या तावुज़ की कोई दुआ पढ़ लें। फिर उसके बाद आप गौर करें, अपने आप को टटोलें, अपने मामलात को देखें, अपने रिज़्क़ को देखें कि क्यों मुझे ऐसा ख्वाब आया। कोई बीमारी लगने वाली है या परेशानी आने वाली है, जिस्म के अंदर कोई जिन दाखिल हुआ है, तो इसके आने की वजह क्या है। कभी कभी अल्लाह ताला इंसान के मामलात पर उसको पकड़ लेते हैं, वो बदआमालियों में होता है, गुनाहों में पड़ जाता है। कभी उसके रिज़्क़ के अंदर हराम की आमेज़श हो जाती है, तो हराम से वो निकले, अपने आप को हराम से निकाले। तो अपने नफ्स को टटोले, अपने मामलात को देखे कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर रहा हूँ या करने वाला हूँ या करने का सोच रहा हूँ कि मुझे ये ख्वाब आया, ठीक है। या उसने कोई इस्तिखारा किया तो उन दिनों में आया, तो हो सकता है कि वो उसके लिए वो अमल सही ना हो। इसलिए अल्लाह ताला मुस्तकबिल के लिए पहले से कभी मुतनब्बे कर देते हैं, वो ख्वाब दिखा कर के इंसान अपने मामलात को दुरुस्त कर ले, अपने हराम हलाल को देख ले और अपने मामलात की इस्लाह करे कि कौन सी ऐसी खामी है जिसकी वजह से ये ख्वाब आया। इस ख्वाब के बाद परेशान इतना ज़्यादा ना हो कि अपने ऊपर आप खौफ को सवार कर लें और कुछ करें ही ना। अपने सुबह शाम के अज़कार को भी दुरुस्त करें, अगर नमाज़ों के अंदर सुस्ती है तो नमाज़ों को दुरुस्त कर लें, ताकि ये ख्वाब आपको दोबारा ना आए और ये ख्वाब किसी को बयान ना करें। अगर आपने इस हवाले से कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन ख्वाब अपना जिक्र ना कीजिएगा कमेंट में, क्योंकि हर तरह के जो लोग होते हैं ख्वाब सुनते हैं तो कुछ भी आगे से कोई बोल दे तो फिर अच्छा नहीं होता। ख्वाब की ताबीर सिर्फ माहिर इंसान से पूछें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे हामी नासिर हमें शैतान के शर से महफूज रखें। वमा अलैया।